हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक परीक्षा 2026 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित विषय में की बोर्ड परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित अभ्यास सीरीज के 7वें दिन के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 7 निर्देशांक ज्यामिति में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यह अध्याय बोर्ड परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुल 7 अंकों के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे। कुल 4 प्रश्न होंगे और चारों प्रश्नों के प्रकार मैंने यहाँ लिख रखे हैं। एक प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जो 1 अंक का आता है। एक प्रश्न होगा अति लघु उत्तरात्मक प्रकार का, ये भी 1 अंक का है। एक प्रश्न होगा लघु उत्तरात्मक प्रकार का, ये 2 अंकों का एक प्रश्न होता है। और एक प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक प्रकार का, ये 3 अंकों का प्रश्न होता है। इस तरह से कुल 4 प्रश्न और अंक भर है 7। तो 7 अंकों के कुल 4 प्रश्नों की अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद 7 में से 7 अंक आपके लाने की पूरी संभावना रहेगी। 100% आपको 7/7 अंक इस चैप्टर के मिल जाएंगे आपको बोर्ड परीक्षा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित मैं वीडियो डाल रहा हूं, ये सारे वीडियो बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। बोर्ड हमेशा अपनी बोर्ड की परीक्षा से पहले कुछ समय पहले ब्लूप्रिंट जारी करता है, जिसके अनुसार पेपर बनता है। तो उस ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं। इसलिए बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों की आने की संभावना 100% संभावना है। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपने अगर अच्छे से करनी है तो ब्लूप्रिंट के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं उनकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। और उसके लिए मैंने ये लगातार वीडियो आपको बनाकर आपको दे दिए हैं। अब हम 7वें दिन में चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। उससे पहले वाले जो वीडियो हैं चैप्टर संख्या 1 से 6 तक, वो सारे वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और बाकी के भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं पूरी बुक के क्वेश्चंस, या इनके अलावा आप मॉडल प्रश्न पत्र के सोल्यूशन देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो सारे वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस मोबाइल नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए। आपको सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में है चाहे वीडियो फॉर्म में है, मैं आपको मैसेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सारे के सारे वीडियो अच्छे से देख लेना और इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। केवल वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो पहली बात हम देखते हैं इसके पहले प्रकार के प्रश्न, अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न, जो अवय सदैव वाले प्रश्न होते हैं। इनमें से जो भी प्रश्न होंगे वो 1-1 अंक के होते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से आना है, तो एक प्रश्न अपने देख लेते हैं। सबसे पहला देखो, प्रश्न संख्या 1 है, बिंदु ए 3, -4 की एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी पूछी गई है। एक बिंदु है, उसकी एक्स अक्ष से दूरी पूछी है। कौन सी अक्ष से पूछी है दूरी? एक्स अक्ष से। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो वाई निर्देशांक को देखना है। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो एक्स निर्देशांक को पूछना है, देखना है अपने को। यहाँ एक्स अक्ष है तो इसका मतलब वाई का मान देखो। वाई का मान क्या है? वाई का मान है -4। वाई का मान है -4। इसके आधार पे हमें आंसर मिलेगा। और दूरी पूछी है तो दूरी कभी माइनस में तो होती नहीं है, तो माइनस को हटा दीजिए, 4 आंसर आ जाएगा इसका, 4 मात्रक। तो कौन से वाला आंसर सही होगा? ऑप्शन है ये वाला। -4 भी दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो माइनस को इग्नोर करना है, माइनस को नहीं काउंट करना। एक्स अक्ष से दूरी तो है इसकी 4 मात्रक। अगर यहीं पर वाई अक्ष से दूरी पूछी जाती तो वाई अक्ष का मान निकालने के, वाई अक्ष से दूरी निकालने के लिए एक्स अक्ष के निर्देशांक का देखना है वैल्यू। यहाँ 3 है तो 3 मात्रक आ जाता। अगर -3 होता तो भी 3 मात्रक होता। ओके, आई होप समझ में आया आपको ये सवाल। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, बिंदु ए -4, -3 की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी पूछी जा रही है, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का हमने इसमें अप्लाई करना है। मूल बिंदु से दूरी निकालने का तरीका क्या होता है? किसी भी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो उसका एक सूत्र होता है √x² + y² मात्रक।
आपको याद होगा ये फॉर्मूला, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए काम में लेते हैं। यहाँ x और y क्या है, उस बिंदु के x और y निर्देशांक है। तो ये इसमें मान रखते हैं एक्स स्क्वायर यानी x निर्देशांक का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और प्लस में -3 हो गया इसका y निर्देशांक, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। सोल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर 16 और प्लस -3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 का जोड़ करेंगे 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। 5 मात्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन स पे दिया हुआ है, तो स ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन माना जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, बिंदुओं P -1, 2 और Q 5, -6 के बीच की दूरी है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जा रही है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला PQ, P और Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालना है। तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर रूट तो है ही, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें अप्लाई करते हैं मान x2 - x1 और इधर y2 - y1। वैल्यू कैसे रखनी है, देखो दोनों बिंदुओं में से कोई एक बिंदु आप उठा लो। जैसे मैंने ये बिंदु उठा लिया, इस बिंदु के निर्देशांक है 5, -6, यहां लिख दो 5, यहां लिख दो -6, अलग अलग ब्रैकेट में। ठीक है, ये बिंदु मैंने नोट कर दिया। अब इस बिंदु के निर्देशांक जो भी दिए हुए हैं उनके निशान बदल दो। -1, 2, पहले बिंदु के निर्देशांक तो एज इट इज लिखे हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक चिन्ह बदलकर, -1 है तो ये +1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा ये वाला, +2 था ना, -2। अब इसे हल कर लो, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर, -6 और -2, -8, इसका भी स्क्वायर, -6 का +6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100, 100 का वर्गमूल 10, 10 मात्रक इसका राइट आंसर आएगा, जो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ब पे दिया हुआ है। ओके, आई होप आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला पहले से याद है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना अच्छे से। अगला सवाल हम देखते हैं, इसमें सवाल नंबर 4, किसी बिंदु की कोटि -2 व भुज 3 है, बिंदु की चतुर्थांश में किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय में या चतुर्थ में। बिंदु का भुज और कोटि हमें बताए हुए हैं, और हमें यह देखना है कि बिंदु कौन से चतुर्थांश में आने वाला है। तो बच्चों आप एक चीज नोट करो, देखो किसी भी बिंदु को अगर हम देखते हैं तो उसके लिए हमें इस तरह से निर्देशांक हमारे पास जो होते हैं 4 चतुर्थांशों में विभक्त हो जाता है। मैं थोड़ा डिटेल में ही बता देता हूं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ये है तृतीय या तीसरा चतुर्थांश, और ये है चौथा चतुर्थांश। अब जो बिंदु होते हैं उसमें आप ध्यान दो, इस वाले में ये सिरा x के मान बताता है, ये y के मान, तो x भी प्लस का है, y भी प्लस का है, तो जो यहां बिंदु होगा वो प्लस कोमा प्लस वाला होगा। ठीक है, और यहां बिंदु होगा वो देखो x का मान माइनस होगा और y का मान, ये वाला मान प्लस का होगा। ये तो पता होगा आपको। इसमें देखो x की वैल्यू यहां पर, ये वाली वैल्यू x की है जो कि माइनस होती है, ये वाली वैल्यू y की है, वो ये भी माइनस है। तो तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों के मान ऋणात्मक होते हैं, और यहां पर चौथे चतुर्थांश में ये x की वैल्यू प्लस की और y की वैल्यू माइनस की। तो इन चिन्हों को देखकर हम बता सकते हैं कि कोई बिंदु कहां पर होगा। अब हमारा जो प्रश्न है उस पर आते हैं। यहां पर दिया हुआ है कोटि तो -2 और भुज 3 दिया हुआ है। तो बच्चों यहां आप गलती मत कर देना जल्दबाजी में, कोटि पहले लिख दी, भुज बाद में लिख दी। लेकिन अगर हम कोई बिंदु लेते हैं ना, उस बिंदु में भुज पहले आता है, भुज, और उसके बाद आती है कोटि। किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, y होते हैं। x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। तो अगर यहां देखें भुज कितना है 3, तो 3 कोटि कितनी है -2, 3 -2, ये वह बिंदु है। तो ये पहला, इसमें x का मान क्या है प्लस का, और y का मान क्या है माइनस का, प्लस माइनस,
प्लस माइनस यहाँ देखो किस में है, इस वाले में है प्लस माइनस। तो ये वाला चतुर्थांश कौन सा है? चौथा चतुर्थांश, यानी इन चारों में से ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया। इस तरह के प्रश्नों को आपने इसी तरह से समझना है। ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाता है। कई बार भुज कोटि की बजाय सीधा निर्देशांक ही लिख दिए जाते हैं। जैसे ये बिंदु दे दिया या कोई और बिंदु दे दिया, तो आपको ये समझ जाना है कि वो चतुर्थांश कौन सा है जिसमें वो बिंदु होगा। यहाँ निश्चिन्ह को ध्यान रखना है, पहले में दोनों प्लस, दूसरे में एक्स प्लस का वाई माइनस, एक्स माइनस का वाई प्लस का, तीसरे में दोनों माइनस। इन दोनों में को देखो, इसमें पहले में दोनों प्लस, तीसरे में दोनों माइनस। इन दोनों को देखो, दूसरे और चौथे में x माइनस का होगा तो वो दूसरा चतुर्थांश होगा, और अगर y माइनस का होगा तो वो चौथा चतुर्थांश होगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5वां, जिसमें पूछा गया है बिंदुओं a 0 कोमा साइन थीटा व b कोस थीटा कोमा 0 के बीच की दूरी होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि दो बिंदुओं a और b के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसके पूरे के ऊपर रूट होती है। ये तो हमें फॉर्मूला तो पता है। अब सवाल ऐसा है कि हमें फॉर्मूला लगा के नहीं देखना, हमने डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। तो पहले हम इनमें से कोई एक बिंदु का, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला होता है, उसमें से किसी एक बिंदु के निर्देशांक आप नोट कर लो यहाँ पर। जैसे ये बी बिंदु के निर्देशांक, बाद में जो बिंदु आता है उसके निर्देशांक पहले लिखते हैं, कोस थीटा कोमा 0। तो यहाँ तो लिख दो कोस थीटा और यहाँ लिख दो 0। फिर इसके बाद यहाँ दूसरे बिंदु के निर्देशांक जो 0 कोमा साइन थीटा है, इसको चिन्ह बदलते हुए माइनस का 0 माइनस का साइन थीटा। लीजिए, अब इसे हल करके आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो क्या आएगा, कोस थीटा में से 0 माइनस करेंगे तो कोस थीटा ही आएगा, और कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस 0 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा चैप्टर नंबर अगर आपने 8 को तैयार कर रखा है तो उससे आपको इसकी वैल्यू पता लग गई होगी। ये एक सर्वसीमिका है जिसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। 1 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी एक मात्रक इसका उत्तर आ गया, जो इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पर दिया हुआ है द ऑप्शन में, इसको टिक कर देना है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6वां, वृत्त का केंद्र इसके व्यास को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास को किस अनुपात में विभाजित करता है? समझिए, हमारे पास हमने एक वृत्त लिया, ये एक वृत्त है। अब इस वृत्त का एक केंद्र बिंदु है यहाँ पर, और व्यास कहाँ होगा? व्यास होगा बच्चों, यहाँ से ऐसे गुजर रहा होगा, ये व्यास होएगा। तो व्यास के मध्य में होता है केंद्र, यहाँ पर केंद्र है मध्य में, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होता है। बराबर पार्ट पे है, यानी बीच में केंद्र बिंदु मध्य बिंदु है, तो 1:1 में विभाजित करेगा। वृत्त का केंद्र O वृत्त के व्यास को 1:1 में विभाजित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला राइट होगा, ऑप्शन है 1:1। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 7वां, बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 के बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताना है। 4 ऑप्शन दिखने में एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन इन सबको जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि फॉर्मूला इसका कौन से वाला है। ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ और यहाँ सेम लिख दिया गया। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, नहीं सेम नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं लगी हुई, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो अलग अलग है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ब सही है। ऑप्शन ब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक, इसके ऊपर रूट तो लगा हुआ है, तो ये वाला इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ब। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 8वां, जिसमें पूछा गया है बिंदुओं A -6,7 और B -1,-5 के बीच की दूरी है। दूरी पूछी है, मैं अब शॉर्ट में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले दूरी वाले फॉर्मूले में हम रूट लगाएंगे, रूट लगाने के बाद में इस तरह से ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो, दोनों में से एक बिंदु के निर्देशांक नोट कर लो।
इसके नोट कर लो चाहे इसके कर लो, आपकी मर्जी है। मैंने ये वाले नोट करने हैं। -1 यहाँ, -5 यहाँ। ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु। अब पहले बिंदु के निर्देशांक निशान बदलते हुए, -6 है, ये +6 हो जाएगा, और +7 है, ये -7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करो। -1 और प्लस के कितने हैं? 6, तो प्लस के 5, 5 का स्क्वायर। माइनस के दोनों ही वैल्यू है, माइनस का ही 5 है, माइनस का ही 7 है, तो माइनस के 12 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर इसके रूट लगा हुआ ही है। 5 का स्क्वायर होता है 25, और -112 का स्क्वायर 144। 25 और 144, 169। 169 का रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 मात्रक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। आई होप सवाल समझ में आया है आपको ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 9, जिसमें पूछा गया है बिंदुओं ए 1,0 और बी -1,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन सा होगा? जैसे एक बिंदु यहाँ है, बिंदु ए, जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 1,0, और एक बिंदु यहाँ पर है, बिंदु बी, जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -1,4। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा, सीधा रेखाखंड मान लेना इसे, एक बिल्कुल सीधी लाइन है ये, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, कोई एक बिंदु है P, और उसके निर्देशांक हमसे पूछे गए हैं। ओके, बात समझ में आई? सवाल कैसे लिखा हुआ ये कि इस रेखाखंड को अगर मिला दें तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो बच्चों याद रखो, आपको मध्य बिंदु निकालने का तरीका समझना है तो याद रखो, सूत्र हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखो, अगर डायरेक्ट एबे सैदे वाला सवाल आ जाता है तो आप इसका और इसका जोड़ करो। 1 और -1 का जोड़ 0 होगा, उस 0 का कर दो आधा, 0 का आधा 0 ही होता है। पहला निर्देशांक इसका 0 आ गया। दूसरा निर्देशांक निकालना है तो दूसरे दूसरे मानों का जोड़ कर दो। पहले वाले में पहले पहले का करा है, दूसरे वाले के लिए दूसरे दूसरे मानों का योग। 0 और 4, 0 और 4 का जोड़ 4, 4 का आधा 2। ये लीजिए, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। P का मान आ गया हमारे पास 0,2, और 0,2 इन 4 ऑप्शन में से बे ऑप्शन पे दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 10वां, बिंदुओं ए 0, बिंदु ए 2B और B 2A, B के बीच की दूरी बताइए। इनके बीच की दूरी बतानी है इन 4 ऑप्शन को देखते हुए। तो दूरी वाला फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, रूट के अंदर ये वाला फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं आपको, सीधा डायरेक्ट वैल्यू निकाल के देखते हैं अपने। सबसे पहले देखो, बिंदु कोई भी एक उठा लो, ये वाला बिंदु उठा लेते हैं, यहाँ से इसके मान है 2A, और ये B को यहाँ रखना है दूसरे वाले में, एक साथ नहीं रखना, इधर और इधर अलग अलग रख दी। अब इसके निर्देशांक A,2B है, इनको चेंज करो निशान बदल कर, -A और -2B, तो ये बन जाएगा 2A में से एक ए कम होगा तो A², A आ जाएगा और A का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में B में से 2B कम करेंगे तो माइनस का B बचेगा, और -B का स्क्वायर B² होता है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। A² + B² पूरे का रूट, ये उत्तर आना है इसका, और ये उत्तर हमारे इन 4 ऑप्शन में से पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। आई होप आपको ये सारे 10 सवाल अच्छे से समझ में आए हैं। अगर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, दूसरे टाइप का अति महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, एक एक अंक वाले, जो क्वेश्चन 12 आते हैं टोटल पेपर के अंदर, उनमें से उन 12 प्रश्नों में से एक प्रश्न यहाँ से आएगा। तो वो प्रश्न देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला प्रश्न देखो, हमें दिया हुआ है बिंदु A -5, -2 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए।
अब ये सारे सवाल हल करने वाले हैं तो हम इनको हल करेंगे। पहले वाले सवाल तो न्यू टाइप में थे, एबेसेडे वाले थे, अब हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु ए अगर ये होता x, y की मूल बिंदु से दूरी, अगर ये बिंदु x, y होता तो इसकी मूल बिंदु से दूरी फॉर्मूला होता है अंडर दी रूट x² प्लस y² मात्रक, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें यहां पर बिंदु अपने पास क्या है, बिंदु A है -5, -2, ये है बिंदु। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, तो अब यहां पर हम x और y के मान रिप्लेस कर देंगे। x का मान तो है -5, तो इसका -5 का स्क्वायर, और y का मान है -2 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर 25 होता है, और प्लस 2 का स्क्वायर कर लो चाहे -2 का स्क्वायर कर लो, 4 आएगा। तो 25 प्लस 4 यानी 29 मात्रक आ जाएगा रूट में, रूट 29 मात्रक। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आसान सा प्रश्न था। मूल बिंदु से दूरी पूछी जाती है तो आपको ये तरीका अपनाना है। आगे है सवाल दूसरा, बिंदुओं A -3,6 और बिंदु B है -1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु सूत्र अपने पास क्या है, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2। ये x निर्देशांक आ गया, कोमा y निर्देशांक निकालना है तो y1 प्लस y2 बटा में 2। ये सूत्र है, इस सूत्र से हमने निकालना है। तो अब यहां पर मान रखेंगे x1 प्लस x2 यानी x वाले मान -3 -1, -3 प्लस -1 और बटा में 2। ये x वाले मान आगे दोनों पहले मान, फिर कोमा लगाकर y1 प्लस y2 यानी 6 प्लस 2, y1 का मान 6 और प्लस में y2 का मान 2 बटा में 2। -3 है, -1 है तो -4 बटा 2, प्लस का 6 प्लस का 2, प्लस के हो जाएंगे 8 बटा 2, -4 बटा 2 हो जाएगा -2 और 8 बटा 2 हो जाएगा 4, -2,4 आंसर आएगा। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, बिंदु P -3, -2 की अक्षों से दूरियां लिखी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अक्षों से दूरी पूछी गई है, x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षों से निकालनी है। तो लिखेंगे बिंदु P -3, -2 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी पूछी है तो हमने y का निर्देशांक देखना है। y का निर्देशांक है -2, माइनस को इग्नोर कर दो, सिर्फ 2 लिख दो, 2 मात्रक। ये तो होगी x अक्ष से दूरी। और इसी की अगर हमें y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो y अक्ष से दूरी क्या होगी, y अक्ष से दूरी दोनों से निकालनी है ना, तो x अक्ष से दूरी तो है 2 मात्रक, y अक्ष से दूरी पूछी गई है तो y के लिए हमें x का मान देखना है। x का मान -3, -3 में माइनस को इग्नोर कर दो, हटा दो और सिर्फ 3 लिख दो यहाँ पे धनात्मक मान, तो ये दोनों उत्तर आ जाएंगे। x अक्ष और y अक्ष से दूरी, क्या पूछा गया था, अक्षों से दूरियां, x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षों से दूरियां निकालनी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा क्या गया है, बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। इस सवाल में आप देखो बच्चों, जो बिंदु दिए हुए हैं वो कौन से हैं। A बिंदु तो है x1, y1 और B बिंदु है x2, y2। यानी एक तरह से ये दो बिंदु जो दिए हुए हैं ये हमें ये डिसाइड करवा रहे हैं कि आप मेन जो फॉर्मूला है वही लिख दो।
केवल सूत्र लिखना है अपने को। अगर यहाँ कोई वैल्यू दे रखी होती तो हम मान निकालते। अब यहाँ पर दो जो बिंदु दिए हुए हैं वो x1 y1 और x2 y2 है, इसलिए हमें फॉर्मूला पूछा गया है, तो हमें फॉर्मूला बताना है। ये पूरी लाइन यहाँ पर नोट करेंगे। बिंदुओं, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर लिख दो चाहे, नहीं तो फिर अगर पूरा लिखना चाहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए बिंदु है x1 कोमा y1 और दूसरा है बी x2 कोमा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे? निर्देशांक फॉर्मूला लिख दो, x1 प्लस x2 बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। ये इसका आंसर आ गया। आप इतना भी लिख देते तो भी आपका आंसर राइट होता। पूरी हिंदी में लाइन जो लिखी है एक तरह से मैंने क्वेश्चन से ही नोट करी है, ठीक है। ये लिखिए वर्ड को हटा के ये वाला आंसर लिखा है, तो आप अगर इतना ही लिख दोगे तो भी सही माना जाएगा। आप पे डिपेंड करता है आप पूरा लिखो या शॉर्ट में लिखो। अगला सवाल इसमें है पांचवा, बिंदुओं 1,1 और -1,-1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र जरूर लिखना। जो भी अपना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपने, उसकी जो फॉर्मूले को लिखने की आवश्यकता इसलिए रहती है कि फॉर्मूले के अलग वेटेज होते हैं। प्रत्येक प्रश्न में फॉर्मूले के अलग नंबर मिलते हैं, तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रखते हैं, अंडर रूट ऊपर लगेगा ही, और मान रखने का एक मैंने आपको अच्छा सा तरीका बताया हुआ है, आप गलती नहीं करोगे। आप किसी एक बिंदु को उठा लो जो आपको अच्छा लगे। जैसे अब इसमें देखो ये दोनों मान माइनस के हैं, ये दोनों मान प्लस के हैं, तो आप ये डिसाइड करोगे कि अगर मैं ये वाले मान रखता हूं तो माइनस के लिखने पड़ेंगे, और अगर ये लिख लेता हूं तो ये तो प्लस के हैं। और दूसरे वाले बिंदु के निर्देशांक के निशान बदलते हैं, तो पहले वो बिंदु चुन लो जिसमें प्लस के निशान हो। जैसे इसमें प्लस के हैं तो प्लस वाले लिख लो, और बाद वाले में ये लिख देना ताकि इसके निशान बदल के ये भी प्लस का बन जाए। तो पहले ये लिख लेते हैं 1 और यहाँ 1। जब दूसरे वाले लिखेंगे ना ये वाले, तो इनके निशान चिन्ह बदल के लिखो। माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसे हल कर लो, तो रूट में क्या आएगा? 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर, और 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर 4, इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, रूट 8 मात्रक। ये इसका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको जब आगे हल करोगे, 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं। एक 2 का जोड़ा बाहर आ रहा है तो बाहर एक 2 आ जाएगा, एक अंदर 2 रह जाएगा। ये आंसर भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 जिसमें पूछा गया है बिंदु ए -2,4 के भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। भुज पूछा है और कोटि पूछा है। इस बिंदु का भुज व कोटि, तो लिखेंगे बिंदु ए -2,4 का भुज, भुज कितना होगा? x निर्देशांक जो होता है वो भुज होता है, x निर्देशांक -2 है। और कोटि कितनी है? नीचे कोटि लिख दो। कोटि होती है y निर्देशांक, y कितना है? 4 है। ये भुज और कोटि दोनों आंसर आ गए। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये, तो भुज और कोटि देख के ही आंसर बताना था। सवाल नंबर 7वां देखो, बिंदु A 2,3 और बिंदुओं P 4,1 और Q है x, y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक बताना है। ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो हमें
P कितना होगा ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में प्रश्न बनता है ये वैसे तो, लेकिन 1 नंबर में भी अगर आ गया है तो हम इसको हल करेंगे। हल करने का मेथड, प्रश्न का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो तो आराम से आप कर लोगे। देखो बच्चों, आप इस प्रश्न को करने का तरीका कैसे लगाओगे। सबसे पहले देखो, एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड के इस सिरे पर जो बिंदु है P है, जिसके निर्देशांक है 4,1, और दूसरे सिरे पर एक बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x, y है, और ये बिंदु A, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक A 2,3 है। ओके, यहां तक आया समझ में आपको। ये सारा आपको इस प्रश्न में दिया हुआ था कि बिंदु A जो है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ओके, अब आप देखो इस प्रश्न में हमें x के निर्देशांक, q के निर्देशांक x और y दिए हुए हैं, इनके मान हमने निकालने हैं। तो बच्चों, अगर ये बिंदु के निर्देशांक ना पता होते हमें, इन दोनों के पता होते तो हम ये आराम से निकाल लेते। अब ऐसा नहीं है कि इसके निर्देशांक दे दिए हो तो इसके ज्ञात करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। फॉर्मूला हमने वही मध्य बिंदु वाला लगाना है, लेकिन इस बार हमें आंसर तो पता है, क्वेश्चन नहीं पता। क्वेश्चन क्या बनेगा वो नहीं पता, क्वेश्चन हमने बनाना है इसका। तो वैसे आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां 2 है तो 2 का दुगुना 4, यानी इसका और इसका दोनों का जोड़ करके 4 बनेगा, तभी उसका आधा करेंगे तो 2 आएगा ना। तो ये 4 है तो यहां 0 आएगा। 4 और 0 मिलकर हुए 4, 4 का आधा 2। अब यहां 3 है, 3 का मतलब 3 का डबल 6, इसका और इसका जोड़ करेंगे तो 6 आएगा। तो अगर ये 1 है तो ये 5 होगा, 1 और 5 6, तो 6 का आधा 3। तो यहां से आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला आंसर कब आया, जब यहां 0 और 5 होगा, 0,5, तो क्यू के निर्देशांक आ गए। लेकिन ऐसा हम डायरेक्टली आंसर नहीं निकालेंगे, हमें मध्य बिंदु सूत्र से मान निकालने पड़ेंगे। देखो, इसको बोलते हैं x1, y1, इसको बोलते हैं x2, y2, और ये बिंदु जो होता है ये होता है x, y। ठीक है, अब हम ये मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2, ये होता है। इस सूत्र से अब हम मान लिखेंगे, हमारे पास पहली कंडीशन ये आएगी, इसका उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। इस पहली वैल्यू का उत्तर कितना आएगा, 2। तो यहां लिख लो x1 प्लस x2 बटा में 2 बराबर में 2। मान रखते हैं इसमें x1 की जगह पर, x1 की जगह पर 4 प्लस x2 की जगह पर ये वाला मान x बटा में 2 बराबर में 2। तो ये 2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 4 प्लस x बराबर 4। x बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 इधर आएगा, 4 माइनस 4 यानी x बराबर आ जाएगा 0। x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। x की वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, सेम अब अपने को इधर दूसरी साइड सेकंड पॉइंट ले लेना। इसमें इस वाली वैल्यू की वैल्यू अपने को लिखनी है 3, तो यहां लिखेंगे y1 प्लस y2 बटा में 2 बराबर में 3। समझ में आया। इसका मान तो ये 2 है और इसका मान ये 3 है, तो बराबर में 3 रख दो, जो पता है वो मान यहां रखो। यहां y1 का मान है 1 और प्लस में y2 का मान, y2 की जगह पर y लिख दो, और बटा में 2 बराबर में 3। 2 इधर जाएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 6 बन जाएगा। 1 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 1, y बराबर आ गया 5। y का मान क्या आया, 5 आ गया। तो हम यहां लिख देंगे y बराबर 5। इस तरह से हमें पता चल गया x और y क्या होगा, 0,5। नीचे लिख देंगे अतः बिंदु P के
निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हुए? 0,5 है। बिंदु P के निर्देशांक 0,5 है। आई होप आसानी से आपको समझ में आया ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 8वां। बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इस सवाल को भी आप देखो, बिंदुओं के निर्देशांक पता नहीं है हमें। ये हमें मानक रूप में दो बिंदु दे दिए, पहला बिंदु x1, y1 और दूसरा x2, y2। तो डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला पूछा जा रहा है, अनुपात भी नहीं दिया हुआ, अनुपात भी m1 m2 दिया हुआ है, तो केवल हमें फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला बताने से पहले इसका अगर आप डायग्राम बना लोगे तो थोड़ा और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे ये एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड के दोनों सिरों पर एक एक बिंदु है। इधर वाला जो बिंदु है उसके निर्देशांक है बिंदु ए के x1, y1 और दूसरा बिंदु दूसरे सिरे पे है बिंदु B जिसके निर्देशांक है x2, y2। अब इस रेखाखंड के ऊपर एक बिंदु है, कहीं ना कहीं बिंदु हो सकता है, उस बिंदु का निर्देशांक हम P के निर्देशांक x, y मान लेते हैं। और ये P बिंदु क्या कर रहा है? m1 अनुपात m2 में पूरे रेखाखंड को डिवाइड कर रहा है। ये तो है हमारा क्वेश्चन का ज्यामितीय निरूपण। अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, तो हम यहां लिखेंगे विभाजन बिंदु, जो विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक में हम लिखेंगे, यहां अलग अलग लिख दो कि x का निर्देशांक अगर निकालना है तो x के निर्देशांक तो होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2, कोमा लगा के y के निर्देशांक यानी इस y के निर्देशांक निकालने हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2। ऐसे लिख सकते हो। आप चाहो तो यहां डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट चाहो तो ऐसे करके बीच में कोमा लगाकर ये वाला मान उठाकर यहां लिख दो और ये वाला मान उठाकर ये यहां लिख दो। ऐसे भी निर्देशांक लिख सकते हो, क्योंकि निर्देशांक की मेन फॉर्मूला तो यही होता है। आप चाहो तो ये इतना ही आंसर लिख दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अलग अलग लिख दोगे तो, क्योंकि अलग अलग हम वैल्यू निकालते हैं तब अलग अलग ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग बता दिए कि x तो इतना होगा और y इतना होगा। ओके, ये सवाल 1 नंबर का था। आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना दो डायरेक्ट यहां से, नहीं तो इतना आंसर लिख सकते हो। ये 1 नंबर वाले सवाल जो कि हमारे अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न थे, वो हमने अब तक 8 प्रश्न देख लिए और 8 के 8 प्रश्न मेरे हिसाब से आपको आने लगे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार के प्रश्न देख लेते हैं। इसके जो लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न हैं, 2-2 अंकों वाले ये प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे। तो 2 अंकों वाले प्रश्नों की तैयारी करने के लिए आपको इस वीडियो को आगे और देखना होगा। इसका पहला प्रश्न है, शीर्ष दे रखे हैं -2,1, 2, और 5,2 से निर्मित त्रिभुज का प्रकार बताइए। त्रिभुज का प्रकार बताना है, इन 3 बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका। तो बच्चों, त्रिभुज का प्रकार कैसे पता लगेगा? हमें त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज की दूरी पता करके, भुजाओं की दूरी पता करके पता चलेगा। माना हम ले लेते हैं बिंदु, माना बिंदु ए ले लेते हैं पहला, बिंदु ए -2,1, दूसरा बिंदु बी 2, और सी, बिंदु सी ले लिया 5,2। त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये क्या है? त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखो बच्चों, ये तीनों जो बिंदु हैं एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे मैं यहां पे रफ में आपको थोड़ा बता दूं, मान लो ये इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। अब हम इसकी क्या ज्ञात करेंगे? पहला बिंदु ए यहां है, बी यहां है और सी यहां है। हम ये ए बी दूरी ज्ञात कर लेंगे, कितनी भी आ सकती है, ये मैंने मान ली x आ गई। दूसरी दूरी बी सी निकाल लेंगे, ये y आ गई। और तीसरी दूरी
जेड आ गई, इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब इन तीनों दूरियों को देखेंगे, अगर ये तीनों दूरियां बराबर आ जाती है तब तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर इन तीनों दूरियों में दो दूरियां बराबर है, तीसरी अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तीनों दूरियां अलग अलग है तो ये विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और अगर दो दूरियों के वर्गों का योग, दो दूरियां कोई भी है उनके वर्गों का योग तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये त्रिभुज के अंदर मेन गुण धर्म होते हैं, वो हमने इसमें अप्लाई करके देखने हैं। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फॉर्मूले से ए बी दूरी, फिर बी सी दूरी, फिर ए सी या सी ए दूरी। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर दी रूट, फॉर्मूला नोट कर रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक। ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, इसका आधा नंबर वेटेज होता है। फॉर्मूला लिख लो आप पहले तो, ठीक है। ये ए बी दूरी हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। ए बी दूरी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहां पर बार बार आपको फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है फॉर्मूला तो, लेकिन वैल्यू रखते टाइम खास ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है आपने, जो हमने ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, तो इस तरह से ये आपको फॉर्मेट बनाने के बाद दोनों बिंदुओं में से ए और बी में से एक बिंदु के निर्देशांक पहले सेलेक्ट कर लो। जैसे ए बी दूरी है तो हम ज्यादातर दूसरे बिंदु के निर्देशांक पहले लिख लेते होते हैं। ये दो बिंदु के अपने जो निर्देशांक है, देखो 2 कोमा -2, यहां लिख दो 2, अगले वाले में लिख दो -2, अलग अलग लिखना है ये, ठीक है। फिर दूसरे बिंदु ए के निर्देशांक, यहां से जो भी निर्देशांक है उनको निशान बदलते हुए लिखना है। पहले वाले को तो डायरेक्ट लिखना है, दूसरे वाले को लिखते टाइम निर्देशांक बदलने हैं, चिन्ह बदल देने हैं। -2 है, ये +2 हो जाएगा, और +1 है, ये -1 हो जाएगा। चलिए इसे हल कर लो, ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर √2, 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर, और -2 -1 -3, इसका भी स्क्वायर। रूट तो इसके ऊपर लगा हुआ ही है, आगे इसे और हल करो। ए बी बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16, और -3 का स्क्वायर भी होता है 9 ही होता है, ठीक है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर करेंगे तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ए बी का मान आ जाएगा 16 और 9 25 रूट में, और √25 का मान हो जाएगा 5। ए बी का मान आ गया 5 मात्रक। ए बी कितनी आई, 5 मात्रक। ओके, अब हम ए बी निकालने के बाद अब हम दूसरी वैल्यू भी आगे देखेंगे, उससे पहले हमने ए बी को अंडरलाइन कर दिया। अब हम लिखेंगे आगे इसी प्रकार अब हम दूरी निकालेंगे बी सी, बी और सी बिंदु के बीच की दूरी। फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूले का फॉर्मेट बनाना है केवल। ऐसे फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम इसमें मान रखेंगे बी सी, यानी बी और सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो सी बिंदु के निर्देशांक पहले नोट कर लो, दोनों प्लस की वैल्यू है इसलिए 5,2, 5,2। फिर अब बी बिंदु रह गया, बी के निर्देशांक है 2, -2, 2, -2 है तो चिन्ह बदलेंगे, -2 और +2। हल करेंगे इसे तो बी सी बराबर आएगा रूट में 5 में से 2 घटा दिए 3, 3 का स्क्वायर, और प्लस 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बी सी बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 और 16 का अगर हम आगे हल करेंगे तो अगले पेज पे हल कर लेते हैं, अगले पेज पे ही चलते हैं। 9 और 16 25, तो 25 का वर्गमूल कर देंगे फिर अब बाद में। तो बी सी की वैल्यू क्या आई, बी सी बराबर आ गया √25, और √25 में हम बी सी का मान निकालेंगे तो 5 मात्रक आएगा, ठीक है। ये हमने बी सी की वैल्यू निकाली तो ये भी 5 मात्रक आ गई। हमने ए बी निकाला था वो भी 5 मात्रक था, हमने बी सी निकाला है वो भी 5 मात्रक आ गया। अब हम ए सी दूरी निकालेंगे।
इसी प्रकार यहां लिखेंगे, इसी प्रकार से, इसी प्रकार, आगे लिखेंगे AC या CA दूरी। तो फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों, फॉर्मूले में हमने केवल फॉर्मेट बनाना है और इसमें मान रखना है AC। तो C बिंदु के निर्देशांक 2,5 थे शायद, हम दोबारा देख लेते हैं पिछले पेज पे जाके। और A बिंदु के निर्देशांक हम बाद में देखेंगे इसके साथ ही, 5,2 है। ठीक है, गलत कर दिया आपने। यहाँ 5 आएगा और यहाँ आएगा 2। और अब हम A बिंदु के निर्देशांक देख लेते हैं। A बिंदु के निर्देशांक C के तो नोट कर दिए, A के है -2,1, तो +2, -1 हो जाएगा, +2, -1। यहाँ लिखेंगे +2, -1। AC की वैल्यू आएगी √, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर, और प्लस 2 में से 1 कम कर दिया, 1 का स्क्वायर। ये बन जाएगा AC बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49, और प्लस में 1, 50। AC बराबर आ जाएगा √50 मात्रक। ये तीसरी दूरी आ गई। अब देखो बच्चों, हमने तीनों दूरियां निकाल ली, पहली 2 दूरियां तो बराबर आई है, तीसरी दूरी उसके बराबर नहीं आई, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC लेकिन बराबर नहीं है AC, अतः ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अच्छा, सवाल में क्या पूछा था, हम उसी की भाषा में लिखते हैं। त्रिभुज का प्रकार पूछा है ना, सवाल में पूछा है त्रिभुज का प्रकार बताइए, तो यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक चीज और भी देखो आप ध्यान से, अगर आपने क्वेश्चन को समझा है तो आपको समझ में आएगा। हमने वैल्यू निकाली थी AB की वैल्यू 5 मात्रक, BC की वैल्यू 5 मात्रक और AC की वैल्यू 50 मात्रक। अब मैंने आपको बोला था कि अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो उसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो पहली भुजा AB का वर्ग 5 का वर्ग 25, BC का वर्ग 5 का वर्ग 25, तो 25 और 25 50, और AC का वर्ग √50 का वर्ग करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। यानी उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः, यहाँ पर मैंने एरो का निशान लगाया, चूंकि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर आ रहा है AC का स्क्वायर, तो यहां पर हम ये लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। दोनों ही आंसर है इसके, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि दोनों आंसर आ रहे हैं इसमें। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर दूसरा। बिंदु P 1,3 बिंदुओं A 6,-1 और x, 8 से समदूरस्थ है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हल करते हैं सवाल को। सवाल देखो बच्चों, मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। एक बिंदु दे रखा है, ये बिंदु P, और ये P बिंदु है हमारे पास 1,3। ठीक है, ये बिंदु बाकी दो बिंदु और हैं, उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। हमारे पास दो बिंदु और हैं, एक बिंदु मैं यहां बना रहा हूं, एक बिंदु मैं यहां बना रहा हूं।
ये वाला बिंदु जो है, इससे दूरी इसकी और इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी, दोनों दूरियां बराबर है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है ना। तो ये बिंदु ए है जिसके निर्देशांक 6 कोमा -1 है, और ये बिंदु बी है जिसके निर्देशांक x कोमा 8 है। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है। तो सवाल ऐसे समझो आप, पी ए दूरी और पी बी दूरी आपस में बराबर है, तो x की जगह क्या आएगा वो बताना है। हल करें इस सवाल को, देखते हैं हल करके। वैसे ये सवाल 2 नंबर में आ गया, लेकिन ये 2 नंबर में होना नहीं चाहिए, बड़ा सवाल है ये, 3 नंबर का होना चाहिए। हम यहां लिखेंगे बिंदु P 1,3 बिंदुओं A 6, -1 और B x, 8 से समदूरस्थ है। क्या है इन दोनों बिंदुओं से? समदूरस्थ है, समान दूरी रखता है ये। यानी हम यहां लिख सकते हैं P बिंदु की A से दूरी PA और P बिंदु की B से दूरी PB, ये दोनों दूरियां बराबर है। ओके, ये हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है। अब आप नोट करो दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र को पहले नोट कर लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी फॉर्मूला लगा दो, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। पहले हम इधर लिखेंगे पीए के लिए फॉर्मूला, और दूसरी तरफ लिखेंगे इधर पीबी के लिए फॉर्मूला। दोनों तरफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर सवाल को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमने इधर देखना है पी ए दूरी के लिए क्या आएगा। पी ए, ये वाली दूरी निकालनी है इस तरफ, पी बी दूरी इधर निकालनी है। तो पी ए में ए बिंदु के निर्देशांक है 6,1 और पी के है 1,3। किसी एक को पहले लिख लो आप। मैंने जैसे ये दोनों प्लस की वैल्यू है तो इसको पहले लिख दिया, 1 और 3। इनके निशान बदलने हैं, तो प्लस का 6 तो हो गया माइनस का 6, माइनस का 1 हो गया प्लस का 1। ठीक है, दूसरी तरफ इधर पी बी, इन दोनों में से ये वाली जो दूरी पॉजिटिव है, तो इनको हमने यहाँ पर नोट कर लिया 1,3। आप चाहते तो ये वाली भी पहले लिख सकते थे, क्योंकि ये भी प्लस के ही वैल्यू है। फिर इनके निशान बदल दो, माइनस का x और माइनस का 8। अब इसे सोल्व करो। एक बात आप इसमें ध्यान दो कि दोनों के बीच में बराबर का निशान है और दोनों तरफ वर्गमूल के निशान भी है, तो वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। या यूं कहें कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, ऐसा कह सकते हैं हम। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो अब वर्गमूल नहीं लगाएंगे। 1 माइनस 6 होते हैं माइनस के 5, और इसका कर दो स्क्वायर, और 3 और 1 होते हैं 4, 4 का स्क्वायर। दूसरी तरफ 1 माइनस एक्स एज इट इज आएगा, 1 माइनस एक्स, इसको हल नहीं कर पाएंगे अभी, तो अगले स्टेप में करेंगे। 3 माइनस 8 माइनस का 5। ओके, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अब वैसे तो एक जैसी ये काट भी सकते हैं और इसको आगे हल भी कर सकते हैं, तो हल कर लेते हैं एक बार पहले, फिर आगे देखेंगे कि क्या आंसर आते हैं इनके। माइनस का 5 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 25, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। दूसरी तरफ इसको खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और प्लस के माइनस 5 का स्क्वायर 25। ये सारे मान इस तरफ लेकर जाते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 26, और ये 25 और अच्छा 25 और इनको काट ही देते हैं। 25 इस तरफ प्लस का, इस तरफ भी प्लस का, कट गए, तो यहां पर आ जाएगा केवल प्लस का 1 माइनस के 16 बराबर 0। ठीक है, अगले स्टेप में अब इसमें क्या होगा बच्चों, परिवर्तन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 15 बराबर के 0।
ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इसको अब हम आगे हल करेंगे, और आगे हल करने के लिए आप ये ध्यान दे लो कि ये इसके एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है और इधर 15 है। 15 और 1 का गुणा 15 है। 15 हमने बनाना है 2 के टुकड़े करके। 2 के ऐसे 2 टुकड़े बताओ कि 15 आ जाए, और क्योंकि 15 माइनस का इसलिए घटाव करके आएगा। तो 5 और 3 का घटाव करते हैं तो 2 आता है, और 5 और 3 का गुणा करते हैं तो 15 आता है। तो इस 2 के ऐसे टुकड़े हमें मिल गए, तो हम वो अप्लाई करेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस, यहाँ पर 2 की जगह पर लिख देंगे 5 माइनस 3x और माइनस 15 बराबर 0। अब इसे सोल्व कर लेते हैं आगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस के 3x माइनस के 15 बराबर के 0। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, x आ जाएगा कॉमन, x माइनस 5 बच जाएगा, और 3x माइनस 15 में से 3 कॉमन आएगा, x माइनस 5 बच जाएगा बराबर का 0। तो x माइनस 5 कॉमन आ गया फिर से, और ये x प्लस 3 बच जाएगा बराबर में 0। अब इनको हल करने के लिए या तो क्या होगा, या तो पहला x माइनस 5 बराबर 0, और या फिर क्या होगा दूसरा वाला x प्लस 3 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे, x बराबर आएगा 0 प्लस 5, x बराबर आ जाएगा 5। ये हमारा पहला वैल्यू आ गया x का। दूसरी तरफ इसको हल करते हैं तो x बराबर आएगा 0 माइनस 3, x बराबर आ गया माइनस 3। तो सवाल में ये पूछा गया था कि x की वैल्यू बताओ, हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो लास्ट में लिख दो, अतः x बराबर 5 कोमा माइनस 3। x के 2 मान आए थे, इसलिए हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर तीसरा, बिंदुओं a माइनस 3,6 और 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को 1:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। तो हल करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले अगर आप चाहो, आपकी इच्छा है, तो आप एक ना डायग्राम बना लिया करो, और वो डायग्राम कैसा होगा, 2 बिंदु हैं, एक इस तरफ बिंदु है, बिंदु A जिसके निर्देशांक है -3,6, दूसरी तरफ है बिंदु B जिसके निर्देशांक है 1,2, और बीच में एक पॉइंट है, यहां पर ले लेते हैं पॉइंट P ले लेते हैं, और इसके निर्देशांक x, y ले लेते हैं, और ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डायग्राम बना दिया। अब हिंदी में आप कुछ लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये डायग्राम आपकी सारी बातें बता रहा है। अब यहां पर हम लिख देते हैं सीधा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कोमा y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। मान रख लो, हल करते जाओ। इधर x वाला मान पहले हल करते हैं। x बराबर आ जाएगा m1, और इनके मान रखते हैं, m1 और m2 के मान है 1 प्लस 3। यहाँ लिखेंगे 1 गुणा x2, x2 कितना होगा 1, ये देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 3, और x1 का मान यहाँ से माइनस के 3। हल करेंगे इसे, अपोन में तो आ जाएगा 4, 3 और 1 4, 1 और 1 का गुणा 1, 3 का -3 से गुणा माइनस के 9। x बराबर आ जाएगा 1 माइनस 9 माइनस के 8 बटा में 4। x बराबर आ गया माइनस का 2। ठीक है, समझ में आया आपको? ये हमने अभी x की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालनी है तो इधर हल करना पड़ेगा। चलिए हल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले y लिखेंगे इधर, और यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। यहाँ आएगा 1 गुणा y2, y2 कितना है 2, प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 6।
लीजिए इसे हल कर लो। y बराबर 1 और 2 का गुणा 2, 3 और 6 का गुणा 18 और बटा में 1 और 3 का जोड़ 4। y बराबर आ गया 18 और 2 20, 20 बटा 4, यानी y का मान आ गया 5। ठीक है, y का मान भी आ गया। नीचे लिख दो अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभिष्ट बिंदु यानी जो विभाजन करने वाला बिंदु है, अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, बिंदु P माना है ना हमने उसे, बिंदु P के निर्देशांक हो गए -2,5 है आंसर। ओके, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये आसान था बिल्कुल ही सवाल, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है हमसे, यदि बिंदु A -3,1, बिंदु B 6,2, C है 11,4 और D K,3 इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो K का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, हमें K का मान बताना है। तो समांतर चतुर्भुज की कोई प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होएगी। आप देखो, समांतर चतुर्भुज का जो डायग्राम है उसको समझिए आप, इसमें आपको पता लगेगा कि क्या प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी। सबसे पहले अगर हम चारों बिंदु यहाँ ले लें, पहला बिंदु A जिसके निर्देशांक -3,1 है, दूसरा बिंदु यहाँ ले लेते हैं, दूसरा लगातार लेने होंगे 6,2 है, फिर इसी क्रम में यहाँ पर तीसरा बिंदु आ जाएगा C 11,4 और बिंदु D यहाँ ले लेते हैं K,3। ओके, अब प्रॉपर्टी क्या लगेगी इसकी, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी। तो देखो बच्चों, आपको प्रॉपर्टी ये लगानी है, समांतर चतुर्भुज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इन दोनों को विकर्णों को मिला दें तो ये बन जाएगी AC, और अगर इनको मिला दें विकर्णों को तो ये दूसरा विकर्ण BD है। इस विकर्ण को और इस विकर्ण को देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काट रहे हैं, इस पॉइंट पे ये काट रहे हैं एक दूसरे को, और ये जो बिंदु होता है ना, इस बिंदु के ऊपर आपको ध्यान देना है। इस O बिंदु से चारों शीर्ष होंगे वो एक जैसी दूरी पर होंगे। कैसे, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर होगी, यानी AO और OC बराबर, OB और OD बराबर। कहने का मतलब AC का जो मध्य बिंदु है वो भी O है और BD का मध्य बिंदु है वो भी O है। O एक कॉमन पॉइंट हो गया जो दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। तो ये वाली प्रॉपर्टी से हम इस K का मान निकाल सकते हैं। K का मान निकालने का तरीका क्या होगा, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही पॉइंट है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अर्थात क्या होगा, अर्थात AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। दोनों के निर्देशांक बराबर होंगे, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक और BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक सेम आएंगे। तो पहले हम यहां लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2।
इस सूत्र से अब हम 2 बार अप्लाई करेंगे, इधर और इधर। तो ये सूत्र अप्लाई करते हैं पहले इस तरफ ए सी के लिए, ए और सी के लिए। यहाँ पर x1 का मान -3, x2 का मान 11 है। -3 + 11/2 कोमा y1 के मान 1 और 4, y1 + y2 1 + 4/2। ये तो हो गया इस तरफ। अब दूसरी तरफ बी डी का मध्य बिंदु इसके लिए लगाएंगे, तो ये 6 + k, पहले वाले मान x1 और ये है x2, 6 + k बटा में 2, कोमा ये है 2 और 3, इधर से 2 + 3/2। अब देखो बच्चों, यहां समझने की आवश्यकता है कि ये वाले दोनों मान तो एक जैसे हैं, 1 और 4 5, 5/2, 2 और 3 5, 5/2। तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये भी दोनों सेम होंगे क्योंकि हमने बराबर लगाया है बीच में। तो इसका मतलब अब लिख दो आप, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर यानी इन दोनों का जोड़ 6 + k/2, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? इस वैल्यू के बराबर होगी। तो -3 + 11/2, यहाँ बन जाएगा 6 + k बटा में, दोनों के 2 हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, और यहाँ -3 और प्लस के 11, प्लस के 8 हो जाएंगे, तो k का मान आ जाएगा 8 - 6, तो k का मान आ जाएगा 2। k का क्या मान आया? 2 आ गया। k की वैल्यू ही हमने ज्ञात करनी थी, तो k की वैल्यू आ गई 2, आंसर आ गया हमारा ये। ओके, इस तरह से ये सवाल हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, 5वां, जिसमें पूछा गया है बिंदुओं a x, y और बिंदु b है y, x के बीच की दूरी बतानी है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है, तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दूरी सूत्र नोट कर लो पहले तो। दूरी सूत्र फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर रूट तो है ही इसके, और आगे मात्रक। अब इसमें मान अप्लाई करते हैं अपने, दोनों बिंदु हमने माने हुए हैं a और b, ए बी दूरी निकाल रहे हैं। तो ये इस तरह से फॉर्मेट बना के फिर रखना है। पहले आप बी बिंदु के निर्देशांक लिख लो, चाहे ए के लिख लो, आपकी मर्जी है। मैंने बी के लिख लिए, वाई इधर, एक्स इधर। फिर ए के निर्देशांक एक्स और वाई, निशान बदल कर, वाई माइनस का एक्स माइनस का वाई। अब इसे सोल्व कर लो, ए बी बराबर आ जाएगा, ये बन जाएगा वाई, यहां से a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ये बन जाएगा पहले a² यानी y², फिर -2ab यानी 2xy, और फिर b² यानी x²। ये तो हमने इसको सोल्व करा है। अब सेम ऐसे ही अगला ब्रैकेट भी हल होगा, तो अगले ब्रैकेट में पहले x² हो जाएगा, फिर -2xy, और फिर हो जाएगा प्लस का y²। तो ए बी बराबर आएगा, x² 2 बार आया हुआ है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो रूट में 2x² प्लस, सॉरी, माइनस में 2xy और 2xy 4xy, और y² भी कितने हैं? 2 बार है, 2y²। और हल करेंगे इसे थोड़ा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 को ले लीजिए कॉमन, तो ये बन जाएगा x² माइनस 2xy प्लस y²। ए बी बराबर, ये एक फॉर्मूला बन गया, x - y का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आ जाएगा ए बी बराबर रूट में 2, और ये x - y का होल स्क्वायर बाहर आकर xy बन जाएगा।
ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, देखो बच्चों, ये मैंने आपको जैसे अपने जनरली हल करते हैं उसी तरह से ये हल करवाया है फॉर्मूला लगाकर। परंतु अगर आप एक्स्ट्रा माइंडेड होते, अगर कुछ अलग सोचने की आपके अंदर अलग सोच सकते, तो आप कहाँ पर इसको सवाल को कर लेते, इसी स्टेप के बाद आपका सवाल कंप्लीट हो जाता। कैसे? देखो, यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी तो x माइनस वाई बन जाएगा। तो ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई दो बार आ गया। अगर वो माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं, ऊपर स्क्वायर लगे होने के कारण वो माइनस बाहर नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये भी x माइनस वाई और ये भी x माइनस वाई, दोनों के स्क्वायर है तो दो बार बन जाएगा, यानी ये वाला स्टेप बन जाएगा। और ये स्टेप आते ही फिर ये स्टेप आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप इस सवाल को इसके बाद एक स्टेप आपको वो कॉमन लेने वाला लिखना पड़ता और डायरेक्ट लास्ट दो स्टेप ही आ जाते, यानी इन तीन स्टेप को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट एक स्टेप लिखते और दो स्टेप आपके बच जाते। परंतु मैंने आपको वो स्टेप इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझो, हल करना सीखो, जो चीज़ कॉमन आ रही है कॉमन लो, और ये कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें हल करके देखनी भी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सवाल इस तरह से करवाया है, इनके स्क्वायर खोल कर स्क्वायर खोल कर हल करवाया, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, हमें स्क्वायर खोल के हल करना होगा। ये तो इस सवाल के अंदर ऐसा बन गया, बाकी सारे सवालों में ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने ये सवाल इसी तरह से करवाया है। तो इस प्रकार से हमारे जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा तीसरा टाइप का जो प्रश्न है, चौथे टाइप का जो प्रश्न है, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, उसको देख लेते हैं। 3 अंक का एक प्रश्न इसमें से आएगा, तो 3-3 अंकों के प्रश्न हैं, तो हम देख लेते हैं इसमें से। पहला प्रश्न, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है और हमें y का मान निकालना है। तो हल करते हैं। दिया क्या गया है? दिया गया है, दिया गया है बिंदुओं, दो बिंदु है अपने पास, बिंदुओं, इस बिंदु का नाम ए ले लेते हैं, ए 2, -3 और बी ले लेते हैं 10, y के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक, ये हमें दे रखी है। अर्थात ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 10 मात्रक दिया हुआ है। अब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाना है। लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फॉर्मूला यहां लगा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मात्रक, ऊपर हमने पहले से ही रूट लगा दिया। अब ये दूरी हमें पहले से पता है कि ए बी दूरी निकाल रहे हैं, तो इसका मान तो 10 आएगा, और इधर हम रूट लगा रहे हैं फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए। मान रखकर हल करेंगे, हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। देखो 10 यहाँ लिख दिया, रूट हमने लगा दिया, अब इस पे फॉर्मूले में रखना है। पहले हम इस वाले बिंदु को ले लेते हैं 10 और y, फिर ये दूसरे वाला बिंदु जो है, जो हमने छोड़ा है बिंदु, इसके चिन्ह बदल दो, माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, निशान बदल दिए हमने इसके। अब एक बात आप ध्यान दो, अगर मैं ये रूट यहाँ से हटाऊं, ये वाला रूट हटाऊं, इधर मुझे वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग कर देते हैं। 10 का वर्ग 100, और इधर 10 में से 2 घटा दिए 8, 8 का स्क्वायर, और इधर इस पे हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, एक बार अगले स्टेप में करेंगे। ये बन जाएगा 100 और इधर आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, प्लस इस पे अब फॉर्मूला लगाते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हमने इसको हल करा है। अब देखो सारे अपने वैल्यू एक तरफ लाते हैं, ये 100 इधर लाते हैं तो इधर 0 बचेगा, वो 0 मैं बराबर के इस तरफ लिख दूं, कोई हर्ज नहीं है। अब देखो ये वाई स्क्वायर एज इट इज, ये 6y एज इट इज, और 64 और 9 73, 73 प्लस के हैं, और ये 100 इधर आएंगे तो ये माइनस के 100 हो जाएंगे।
इस तरह से ये बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस के कितने रह जाएंगे 27 बराबर में 0। अब आप एक चीज नोट करो, हमने इसको देखा कि एक द्विघात समीकरण बन रही है और द्विघात समीकरण को हल करा जाता है गुणनखंडन विधि से और द्विघाती सूत्र से। तो गुणनखंड विधि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6 के ऐसे दो टुकड़े करो कि घटाने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 27 आ जाए, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 का गुणा 27 से करेंगे 27 ही आएगा। तो 6 के ऐसे दो टुकड़े कि घटाव करने पर तो 6 बन जाए वापस और गुणा करने पर 27 आए। तो देखो 9 और 3 का घटाव करेंगे 6 आएगा, 9 और 3 का गुणा करेंगे 27 आएगा। तो वो हमें दो पार्ट मिल गए इसमें। तो हम लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस इसको 6 को लिख देंगे 9 माइनस 3 और इसके आगे y और माइनस के 27 बराबर के 0। अब ये एक स्टेप यहाँ पर वो लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अगला स्टेप हम ले जाएंगे अगले पेज पर। इन दोनों में से y कॉमन आएगा तो ये y प्लस 9 आएगा, इनमें से माइनस 3 कॉमन आएगा, ये भी y प्लस 9 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में देखते हैं, हमारे पास यहाँ आएगा y कॉमन तो ये बन जाएगा y प्लस 9। अगले स्टेप में आएगा माइनस 3 कॉमन, वो y प्लस 9 बन जाएगा। थोड़ा आप ध्यान से समझ लेना इसे। अब y प्लस 9 फिर से कॉमन आ गया तो हमारे पास अगला स्टेप जो यहाँ से बनेगा y माइनस 3 बनेगा और बराबर में 0। ओके, फिर इसको हल करना है हमने, गुणनखंड है, 0 उत्तर आ रहा है तो या तो y प्लस 9 बराबर 0 होगा और या फिर दूसरा गुणनखंड y माइनस 3 है ये 0 होगा। अब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 माइनस 9 y बराबर माइनस का 9 आ गया। दूसरी तरफ हल करेंगे y बराबर 0 प्लस 3 और y बराबर आ गया प्लस का 3। तो y के दो मान आ गए और हमसे यही पूछा गया था प्रश्न में कि y का मान ज्ञात करो। लिख देंगे अतः y बराबर 3 कोमा माइनस 9। y के ऐसे दो मान हैं जिनके लिए ये सवाल हमारा 10 मात्रक दूरी देगा दोनों बिंदुओं के बीच। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, जिसमें हमें दिया हुआ है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आसान सा प्रश्न है ये भी। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ए बी बी सी और ए सी तीनों दूरियों में से दो दूरियां समान होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे पहले बिंदु ए 5 कोमा माइनस 2, बी 6 कोमा 4 और सी 7 कोमा माइनस 2 के लिए यहां लिख देते एक त्रिभुज के शीर्ष है, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। कैसा त्रिभुज है वो हमें नहीं पता, तो हम यहां पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें पहली दूरी ए बी निकालनी है तो ए बी लिख देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले में फॉर्मेट बनाएंगे केवल, और बी बिंदु के निर्देशांक यहाँ से देखेंगे 6 और 4 है तो यहाँ 6 और यहाँ 4। ए बिंदु के निर्देशांक निशान बदलते हुए 5 का प्लस का है उसे हम माइनस को कर देंगे, माइनस का 2 है उसे प्लस का 2 कर देंगे। तो ए बी का मान आएगा 6 में से 1 घटा देंगे, 6 में से 5 घटा देंगे 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर, रूट ऊपर इसके लगाना है। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, रूट में आया ये। तो यहाँ से हम लिख देंगे ए बी बराबर रूट में 37 मात्रक। ए बी का मान आ गया रूट 37 मात्रक। ओके, अब हम इसी प्रकार लिख कर दूसरी वैल्यू निकालते हैं। इसी प्रकार बी सी
बी सी का मान भी सेम फॉर्मूले से हम निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी। पहले सी बिंदु के निर्देशांक नोट करो 7 माइनस 2, फिर बी बिंदु के निर्देशांक चिन्ह बदलते हुए माइनस का 6 माइनस का 4, तो ये आएगा बी सी बराबर रूट में 7 माइनस 6 1, 1 का स्क्वायर, और माइनस 2 माइनस 4 माइनस के 6 का स्क्वायर, तो बी सी बराबर आ जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 6 का स्क्वायर 36। ये भी क्या बन गया, बी सी बराबर 36 और 1 37 रूट में रूट 37 मात्रक। दो दूरियां तो हमने निकाल ली, फिर दोनों सेम भी आई है। अब हमें तीसरी दूरी देखनी है। इसी प्रकार AC दूरी कितनी होगी, AC दूरी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं फिर से फॉर्मेट बना के। ए और सी बिंदु के निर्देशांक है 7 कोमा माइनस 2, 7 यहाँ लिखो माइनस 2 यहाँ लिखो। फिर ए बिंदु के निर्देशांक है 5 कोमा माइनस 2, तो माइनस के 5 हो जाएंगे और प्लस के हो जाएंगे 2। हल करेंगे इसे, ए सी बराबर आएगा 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर, और माइनस 2 प्लस 2 0, 0 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 0 का स्क्वायर 0, तो ए सी का मान आएगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये आ जाएगा ए सी बराबर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 0। ए सी की स्क्वायर की वैल्यू ए सी की वैल्यू आ गई रूट 4। अगले स्टेप में यहाँ लिखते हैं, ए सी बराबर आ गया रूट 4, और रूट 4 का मतलब ए सी आ गया 2 मात्रक। तो आप देखो बच्चों, ए सी का मान अलग आया है, बाकी दोनों एक जैसे आ गए, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात हमने क्या पता लगाया, ए बी बराबर है बी सी, लेकिन बराबर नहीं आया है ए सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमने दर्शा दिया इसमें। ठीक है, आई होप सवाल समझ में आया है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा, x और y में ऐसा संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु P x, y बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। ये बिंदु P जो है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो हल करते हैं। मैंने एक सवाल इस तरह का पहले भी बताया है कि A बिंदु जो है, ये बिंदु P जो है x, y, ये बिंदु दो और बिंदु है, एक इधर ले लेते हैं एक इधर ले लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो इसके लिए अपने यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरियों को बराबर है मान लेते हैं। इस P बिंदु के बाद हमने इस बिंदु को A माना, बिंदु A के निर्देशांक है 7,1 और बिंदु B के निर्देशांक है 3,5। अब PA और PB दोनों दूरियां बराबर है, ये दूरी और ये दूरी, तो हम इसमें लिखेंगे, यहां दिया गया है PA बराबर PB। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे पहले फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमने आगे बढ़ना है, तो फॉर्मूला दोनों तरफ लगेगा, इस तरफ और इस तरफ। तो एक तरफ यहां लगा रहे हैं फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मेट बना के छोड़ दिया, दूसरी तरफ भी सेम फॉर्मूला दोबारा से लगेगा, इधर भी फॉर्मेट बना के छोड़ देते हैं एक बार, मान बाद में रखेंगे, अब मान रखते हैं। पी ए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो पहले हम पी के निर्देशांक लिख लेते हैं, चाहे आप ए के लिख लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। पी के निर्देशांक है x, y, ओके। फिर ये ए बिंदु के निर्देशांक चिन्ह बदलते हुए माइनस का 7 माइनस का 1,
और फिर इन दोनों के जब पी बी दूरी निकालेंगे तो फिर से पी बिंदु के निर्देशांक लिख लो पहले, एक्स कोमा वाई, और माइनस का 3 माइनस का 5, निशान बदल दिए, -3 -5, दोनों तरफ वर्गमूल का निशान है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से बचेगा x -7 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। a -b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे 4 बार इसमें, ठीक है, 4 बार ये फॉर्मूला लगेगा। पहले यहाँ लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49, इधर वाई स्क्वायर माइनस के 2y और प्लस का 1, दूसरी तरफ इस पे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 9, इधर फॉर्मूला लगाएंगे वाई स्क्वायर माइनस के 10y और प्लस के 25, ठीक है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि लिखना चाहो यहाँ फॉर्मूला लिखोगे ऐसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है इस वाले स्टेप में, ठीक है। अब सारे वैल्यू को आप देखोगे, एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, दोनों प्लस के हैं दोनों कट जाएंगे, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों प्लस के हैं ये कट जाएंगे। बाकी के मानों को देखो, माइनस के 14x हैं माइनस के 6x है, एक तरफ आएंगे ये, y वाले मान माइनस के 2y हैं माइनस के 10y, ये भी एक तरफ आएंगे, प्लस का 49 और 1 50, ये 50 उधर चला जाएगा, और इधर 9 और 25 पहले से हैं, 9 और 25 इधर तो रह जाएंगे 34, 9 और 25 34, और ये 49 और 1 50 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, इधर माइनस के 14x और माइनस के 2y ये यहाँ छोड़ दिए, ये प्लस का हो जाएगा 6x जो है प्लस का, और माइनस के 10y हैं ये भी प्लस के 10y हो जाएंगे। अब आगे हल करो, माइनस के 14x और ये हैं प्लस के 6x, तो प्लस माइनस के 8x रह जाएंगे, माइनस के 2x और माइनस के प्लस के 10y प्लस के 8y, और बराबर में 34 में से माइनस करेंगे 50 तो माइनस के 16। अब देखो सारे स्टेप्स में आप -2 का भाग दे दो, -8 का, सॉरी -8 इसमें भी भाग होगा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो -8 का भाग देंगे तो ये -8 की जगह यहाँ x रह जाएगा, इसमें -8 का भाग देंगे तो माइनस का y रह जाएगा, इसमें -8 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और ये हमने संबंध स्थापित करना था वो हमने इसमें कर दिया है। आई होप सवाल समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 4। पूछा क्या गया है, दिए गए चित्र में एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है, एडी की लंबाई बताओ। ये जो एडी है ना, ये इस त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, और माध्यिका जब दे रखी है, इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं, हमें केवल इस एडी की लंबाई ज्ञात करने के लिए डी बिंदु के निर्देशांक चाहिए। डी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे, तो माध्यिका क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए। माध्यिका होती है बच्चों मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका बोलते हैं। यानी ये डी बिंदु जो है यहाँ से ए से मिला हुआ है, तो ये डी बिंदु इस पूरे रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। डी मध्य बिंदु है तो इस मध्य बिंदु के सूत्र से हम डी के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। जब डी के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे तो हम ए डी दूरी भी ज्ञात कर लेंगे। यही तो पूछा गया है। तो हम सवाल करते हैं हल, लिखेंगे ए डी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है। ये क्या है, एक माध्यिका है। अतः क्या होगा, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ये क्या है, मध्य बिंदु है।
अब मध्य बिंदु सूत्र नोट करो। मध्य बिंदु सूत्र से D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक क्या होंगे? x1 प्लस x2 बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। अब मान रख दो इसमें x1 यानी 0 और x2 कितना है? -5। 0 प्लस -5 बटा 2। दूसरा है x2 4 और प्लस 3 बटा में 2। सोल्व करेंगे तो 0 -5 -5 बटा में 2, 4 3 7 7 बटा 2। ये बिंदु D के निर्देशांक आ गए। ठीक है, बटे में आए हैं, इसके मान पूरे पूरे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। अब हम इसके हिसाब से अब लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने दूरी निकालनी है ना, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात AD लिख देते हैं। चलो AD बराबर फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमने AD दूरी निकालनी है, तो AD के लिए x2 और x1 या y2 और y1 या y1 y2 ये सारे मान आपस में बदल जाएंगे। इनके मान हम बिंदुओं को देख के लिखेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप बिंदु को देखोगे नहीं, आप यहाँ से देखोगे। D बिंदु के निर्देशांक जो हमने निकाले हैं पहले वो लिख लो, -5 बटा में 2 और इधर आ गया 7 बटा 2। अब A बिंदु के निर्देशांक नोट करके लिखो, प्लस का 1 है माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 है वो तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 है वो प्लस का 1 हो जाएगा। AD बराबर आएगा अंडर दी रूट माइनस का 5/2 माइनस का 1, माइनस का 5/2 यानी 2.5 माइनस के, और ये आधा, ये एक ये हो गया तो 3.5 हो गए माइनस के। 3.5 को 7/2 ही बोलेंगे, ये 7/2 है, और ये 7/2 यानी 3.5, और ये एक 4.5, 4.5 को बोलेंगे 9 बटा में 2। अब इसे हल कर लेंगे अपने। देखो 7/2 का स्क्वायर होगा 49/4 और ये होगा 81/4। अगले स्टेप में चलते हैं। AD बराबर, अगला स्टेप आएगा हमारा AD बराबर रूट में -7/2 का स्क्वायर होगा 49/4 और प्लस में 9/2 का स्क्वायर होगा 81/4। AD बराबर आएगा 49 और 81 जोड़ेंगे 130 बटा में 4, 130/4, 130/4 हो जाएगा 65/2, 65/2। ठीक है, 2 के पाड़े से इसको काट दिया, ये आ जाएगा इतना मात्रक, 65/2 मात्रक आंसर। ओके, मुझे आशा है आपको ये सवाल भी समझ में आया है। अब नेक्स्ट इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक तो 5वां प्रश्न, बिंदुओं A 2, और B -7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। तो हम एक रेखाखंड लेते हैं और उसका समत्रिभाजन समझते हैं। हमारे पास एक रेखाखंड है, एक बिंदु यहाँ पर है, बिंदु A जिसके निर्देशांक है 2, -2। बिंदु B यहाँ है जिसके निर्देशांक है -7, 4। अब समत्रिभाजन का मतलब 3 बराबर भागों में बांटना, तो उसके लिए बीच में 2 बिंदु लेने पड़ेंगे अपने को। एक बिंदु P ले लो, दूसरा बिंदु Q ले लो। P के निर्देशांक x, y, Q के निर्देशांक मान लो x कैपिटल y कैपिटल। ठीक है, ये हमने ले लिए। अब देखो बच्चों, ये P और Q बिंदु मिलकर इसका समत्रिभाजन कर रहे हैं, यानी ये अनुपात 1 है, ये अनुपात 1 है, ये अनुपात 1 है, तीनों भाग 1:1:1 में है। ओके, अब अगर हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो P बिंदु इस रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करेगा 1:2 में। इधर 2 अनुपात है और इधर 1 अनुपात है।
सेम ऐसे ही क्यू बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, क्यू बिंदु करेगा 2:1 में। तो अनुपात बदलेंगे और विभाजन सूत्र इसमें अप्लाई होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले विभाजन सूत्र लिख लेते हैं। ये विभाजन सूत्र इसमें लगेगा। विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, कोमा y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसमें आप मान रखो, उससे पहले बिंदु हम हेडिंग दे देते हैं, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना। तो बिंदु P के लिए क्या होगा, m1 अनुपात m2 क्या होगा, ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे x बराबर, अब इस वाले में हम मान रखेंगे x का मान निकालने के लिए यहां पर रखेंगे 1+2 नीचे, इधर 1 गुणा x2, m1 का मान 1, x2 का मान -7, और फिर उसके बाद प्लस m2 का मान 2 गुणा x1 का मान 2। हल कर लेंगे इसे, x बराबर नीचे तो आएगा 3, 1 का गुणा -7 से करेंगे -7, और प्लस 2 का गुणा 2 से 4, x बराबर आ जाएगा -7 और प्लस के 4 -3 बटा में 3, यानी x बराबर आ गया 1। x का क्या मान आया, 1 आ गया। सेम ऐसे ही अब हम दूसरी तरफ इधर y का मान हल करेंगे, तो y बराबर 1+2, इधर आएगा 1 गुणा y2 कितना है, 4 है, 4 आएगा, और प्लस 2 गुणा y1 का मान है -2। हल करेंगे इसे, y बराबर बटा में 3, 4 और 1 का गुणा 4, 2 का -2 से गुणा -4, y बराबर आ जाएगा 0/3, यानी y बराबर आ गया 0। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो P बिंदु है वो आ गया 1,0। ओके, P बिंदु के निर्देशांक अभी हमने ज्ञात कर लिए। अब ऐसे ही हम Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहां नोट करेंगे, दूसरा बिंदु हमारा कौन सा है, बिंदु Q। लिखेंगे बिंदु Q के लिए m1 अनुपात m2 इस बार बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2:1। ओके, ये 2:1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, इस बार कैपिटल X लिखेंगे, कैपिटल X, और नीचे लिखेंगे 2+1, और इधर 2 गुणा और प्लस यहाँ पर 1 गुणा, यहाँ आएगा x2, यहाँ आएगा x1। मान याद नहीं है इसलिए पिछले पेज पे चल के मान देखते हैं। यहीं से देख लो, -7 और 2 आएगा, यहाँ आएगा -7, यहाँ आ जाएगा 2। हल करते हैं इसे, कैपिटल X बराबर बटा में तो 3, इन दोनों का गुणा करेंगे -14, इन दोनों का गुणा किया 2, x बराबर आएगा -14 और 2 -12 बटा में 3, x बराबर आ गया -4। इसके बाद ये x का मान तो हमने निकाल लिया, अब हम y का मान निकालेंगे। तो y का मान इधर साइड में निकालते हैं, कोमा लगा के यहाँ लिख देते हैं y कैपिटल का, कैपिटल Y बराबर, फॉर्मेट क्या रहेगा इसका, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ आ जाएगा m1 का मान 2 और m2 का मान 1, m1 गुणा y2 एक बार छोड़ दो, और यहाँ आ जाएगा m2 गुणा y1 की और y2 की मान अपने पिछले पेज पे चल के लिख लेते हैं। इनके मान आपस में बदलते नहीं है, तो जो यहाँ 4 और -2 का गुणा किया ना, तो ये सेम ही रहेंगे, 4, -2, 4, -2 यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ तो आएगा 4 और यहाँ आएगा -2। हल करते हैं इसे, तो कैपिटल Y बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 1 और -2 का गुणा -2 और बटा में 3। कैपिटल Y बराबर 8 में से 2 गए 6, 6/3, तो Y बराबर आ गया 2।
तो इस तरह से हमने यहाँ से देखा कि हमारा जो दूसरा बिंदु Q था उसके निर्देशांक आ गए -4,2। अतः लिख दो यहाँ पे लास्ट में, अतः अभीष्ट बिंदुओं के निर्देशांक, अभीष्ट बिंदुओं के निर्देशांक, अभीष्ट बिंदुओं के निर्देशांक यानी P बिंदु के निर्देशांक, कोमा, कोमा क्या है, दो ही बिंदु है तो और लगा दो यहाँ पे, और Q के निर्देशांक अभी हमने सामने पढ़े हैं हमारे, तो लिख दो है। P के निर्देशांक हम पिछले पेज पे जाके दोबारा देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं। हमारे पास ये 1,0 आए थे, तो यहाँ लिख दो 1,0 नहीं, -1 आना चाहिए था। एक मिनट दोबारा देखते हैं, यहाँ मिस्टेक हुई है अपने से। -3 कोमा यहाँ -1 आएगा, ठीक है, तो ये माइनस का 1 है, -3/3 था ना, तो -1। तो यहाँ लिख दो -1,0, और Q के निर्देशांक तो लिख ही दिए थे पहले ही। तो इस तरह से हमारा ये सवाल यहाँ पर हुआ है कंप्लीट। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 6। पूछा गया है कि बिंदुओं -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 3 अंकों के अंदर ये प्रश्न बन सकता है। देखो इस प्रश्न में हमें दो बिंदु को जोड़ने वाला एक रेखाखंड दिया हुआ है, और इस रेखाखंड के ऊपर एक बिंदु भी दिया हुआ है, और उस बिंदु के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। बिंदु ए जिसके निर्देशांक -3,10 है, और बिंदु बी जिसके निर्देशांक 6,8 है, ये हमने मान लिए। एक यहाँ पर एक बिंदु और है, बिंदु पी मान लेते हैं, जिसके निर्देशांक -1,6 है। ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये हमें नहीं पता, तो हम लिख देते हैं m1 और m2। अनुपात हमें नहीं पता है, इसलिए m1 और m2 लिख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं माना अभिष्ट अनुपात, माना अभिष्ट अनुपात बराबर m1 अनुपात m2 है, ये मान लिया हमने। अब आप एक बात नोट करो कि अगर प्रश्न में इनकी वैल्यू दे रखी होती तो इनकी वैल्यू नहीं दी होती, यही होता ना। अब हमें प्रश्न तो जो है उसका आंसर तो हमें पता है कि ये आएगा, लेकिन प्रश्न का नहीं पता अभी अनुपात क्या है, तो प्रश्न बनाना है कहने का मतलब। तो हम शुरुआत में सवाल को विभाजन सूत्र से करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे होगा सवाल। यार यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या कहता है कि अगर हमें x निकालना हो, अगर ये x है, x की वैल्यू निकालने का तरीका होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और y का मान निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। अब आप एक बात देखो ध्यान से, x की वैल्यू तो यहाँ से निकलेगी, y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। आपके पास तो दोनों वैल्यू है, x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है। तो किसी एक को लेकर चलते हैं, हल करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा। देखो x की जगह पर यहाँ -1 रख दो बराबर, और बटा में m1 हमें नहीं पता, m1 की जगह m1 पड़ा रहने दो, m2 पड़ा रहने दो, m1 की जगह m1 और गुणा में x2 का मान 6 है, 6 लिख दो, प्लस m2 का मान m2, x1 का मान -3 है, -3 लिख दीजिए। अब इसे सोल्व करते हैं, इसके बटा में हम 1 लगा के तिरछा गुणा करेंगे तो m1 और m2 का गुणा -1 से होगा, और इन दोनों का आपस में गुणा होगा। 1 से गुणा अगर इसका करेंगे तो ये बन जाएगा 6m1, और ये m2 का -3 से करते हैं तो -3m2, और 1 से गुणा करने का मतलब वो सेम ही वैल्यू आ जाती है, -3m2। और दूसरी तरफ ये माइनस का m1 से जब गुणा होगा तो माइनस का ही m1 होगा, और माइनस का ही m2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो आप क्या करोगे, सारे मानों में से इन मानों में आप देखोगे ये 6m1 है, 6m1 है, और माइनस के 3m2 है,
और ये माइनस का m1 इधर आएगा तो प्लस का m1, माइनस का m2 इधर आएगा तो प्लस का m2 बराबर में 0। सारे मान एक तरफ ले आए, 6m1 और 1m1 7m1, और ये हो जाएंगे माइनस के 3m2 और प्लस का 1m2 माइनस के 2m2 बराबर में 0। अब हमें जब m1 m2 का मान निकालना है ना, तो ये वाला मान एक बार हम वापस भेजेंगे, तो ये 7m1 बराबर हो जाएगा 2m2। अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये m2 के बटा में m1 को ले आओ, m1 के बटा में ये m2 आ जाएगा, ये m2 इधर आएगा तो m1 बटा m2 हो जाएगा, और बराबर में जो 2 बचा, इस 2 के बटा में ये 7 चला जाएगा। m1 बटा m2 क्या आ गया, 2 बटा 7, यानी m1 का मान 2 आ गया, m2 का मान 7 आ गया। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ एक लाइन ऐड कर दो, अतः अभिष्ट अनुपात, अतः अभिष्ट अनुपात, जो अनुपात हमने ज्ञात करना था वो अनुपात क्या है, क्या हुआ 2:7, यानी ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:7 में। हमें इसको हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमें केवल एक ही हल करना था, उसको हल करते ही हमें हमारा आंसर मिल गया। आई होप सवाल समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सवाल नंबर 7वां देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है यदि ए और बी क्रमशः ये बिंदु हैं तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो इसका एक डायग्राम बना के सवाल को समझते हैं। देखो बच्चों, हमें ऐसे दिया हुआ है कि AB एक रेखाखंड है, A बिंदु और B बिंदु हमें पता है। A बिंदु के निर्देशांक तो है -2, -2, और बिंदु B के निर्देशांक है 2, -4। एक बिंदु ऐसा है कि P है वो रेखाखंड के ऊपर स्थित है, इसके निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं, x, y मान लेते हैं। विभाजन बिंदु है इसलिए विभाजन सूत्र इसमें अप्लाई होगा। अब हमें अनुपात नहीं दिया हुआ, और अनुपात को ज्ञात करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी दे दी कि AP जो है, यानी ये वाली साइड है यहाँ से यहाँ तक, AP किसके बराबर है, 3/7 AB है, इस पूरी साइड का 3/7 भाग है, ये दिया हुआ है। तो हल करते हैं सवाल को, हम लिखेंगे दिया क्या है, दिया गया है AP बराबर 3/7 AB, ये हमें दिया हुआ है। तो बच्चों आप एक बात ध्यान से देखो, इसमें समझो, हमें अनुपात नहीं दिया हुआ, अगर यहाँ अनुपात दे दिया होता ना तो ये सवाल आसान था। अनुपात नहीं दिया हुआ, यानी अब हमें अनुपात खुद ज्ञात करना है, और अनुपात ज्ञात करना है यानी हमें AP और PB, AP के बटा में PB लेके आना है। यहाँ AP के बटा में PB आ जाएगा ना, तो हमारा अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। AP क्या है, M1 है, और PB क्या है, M2 है। तो AP और PB के मान बताने हमने, तो हम इसको सोल्व करते हैं। 7 को इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा 7 AP, इधर बन जाएगा 3 AB। अब देखो ध्यान से समझो, 7 AP तो AP है, हमें 3 AB तो चाहिए ही नहीं, AB पूरा भुजा है, इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे, AP प्लस PB। AB को लिख देंगे AP प्लस PB। अब ये खोलेंगे ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा 7 AP बराबर 3 AP प्लस 3 PB। AP वाला मान AP वाली साइड आएगा, इसमें माइनस हो जाएगा 3 AP माइनस 3 AP और बराबर में 3 PB। 7 AP में से 3 AP माइनस 4 AP रह जाएगा और बराबर में 3 PB। अब बताया था मैंने AP के बटा में PB आएगा, AP के बटा में PB, तो इधर आ जाएगा 3 के बटा में 4, ये 4 इधर आ गया। ये चीज हमने लेके आनी थी। यहां से हमें M1 अनुपात M2 ये पता चल जाएगा, क्या आएगा, 3/4 है तो 3:4 आ जाएगा, 3:4। ओके, ये समझ में आया आपको सारा। देखो बच्चों, यहां पर हमने क्या किया, इस पूरे रेखाखंड में
ए से लेके बी तक के बीच में पी पॉइंट था। पी पॉइंट के हिसाब से हमने ए बी रेखाखंड के दो टुकड़े कर लिए, ए पी प्लस पी बी, वो यहाँ रखा और एक तरफ मान ला के हमने ए पी बटा पी बी निकाल लिया, जो कि m1 अनुपात m2 होगा। अब हम विभाजन सूत्र से ये वाला मान निकाल सकते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं, विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे, फिर हम इसका सवाल को लिख लेंगे। आगे क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2, और y बराबर क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2। मान रखेंगे। अब इसमें देखो, हमने अभी अभी निकाला है इसका मान 3, इसका मान 4, तो 3 प्लस 4 ये तो आएगा ही। यहाँ 3 गुणा कुछ वैल्यू आएगी, छोड़ दो एक बार, 4 गुणा यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगी। वैल्यू देख लेते हैं, हमारे जो बिंदु हैं वहाँ से पता चल जाएगा। ये है x2 2, इधर है -2, तो यहाँ लिख देते हैं इसमें मान, यहाँ 2, यहाँ पर -2। हल करते हैं इसे, बटा में 7, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस के 8, x बराबर आ जाएगा -2/7। ये आया x का मान। सेम ऐसे ही y का मान निकालना है। y का मान y के लिए आप देखो क्या है अपने पास, -4 -2 है, -4 -2। यहाँ तो लिखेंगे 3 प्लस 4, यहाँ लिखेंगे 3 गुणा -4 प्लस 4 गुणा -2। -4 -2 ही था ना? दोबारा देख लो बच्चों एक बार, अपनी कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। -4 -2, ओके। अब इसमें अपने मान रखेंगे, मान रख के उसको सोल्व कर लेंगे। मान हमारे सही रखे हुए हैं, तो y बराबर आ जाएगा बटा में 7, 4 तिये 12 होते हैं, माइनस के 12 आएंगे, और 4 दूनी 8 होते हैं, माइनस के 8 आएंगे, माइनस होने के कारण y बराबर आ जाएगा -12 -8 माइनस के 20 बटा में 7। तो इस तरह से हमें बिंदु P के निर्देशांक मिल गए। बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हुए? -2/7, -20/7 है। ये आंसर आ गया। ठीक है, मुझे आशा है आपको इस सवाल भी समझ में आया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इस सवाल को कर नहीं पाओगे। देखो सवाल को समझो, आराम से आपसे सवाल होएगा। देखो पहले हमें बिंदु A दिया हुआ है 1, डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ लिखने में प्रॉब्लम ना हो। आप बहुत सारी बातें जो लिखनी होती है वो डायग्राम से समझा सकते हैं। A और B आ गया। अब इस A और B के ऊपर एक ऐसा बिंदु है, यानी कि वो इस अनुपात से विभाजित हो रहा है कि रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है। रेखाखंड x इसके बीच में से कहीं गुजर रहा है। मान लो कि वो यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ से डिवाइड हो रहा है। तो ये बिंदु, रेखाखंड का जो बिंदु होगा वो P, वो रेखाखंड के ऊपर भी स्थित है और x अक्ष के ऊपर भी स्थित होगा। और अगर कोई ऐसा बिंदु हो जो x अक्ष के ऊपर स्थित हो, तो उसमें एक बात श्योर है कि उसका y निर्देशांक 0 होता है। x निर्देशांक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y निर्देशांक 0 होगा, ये बात श्योर है। अगर कोई रेखाखंड है ऐसा जो x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो विभाजन बिंदु जो होगा वो कॉमन पॉइंट होगा रेखाखंड का भी और x अक्ष का भी। तो x अक्ष के ऊपर बिंदु होने पर वो y निर्देशांक 0 होगा और x निर्देशांक होगा x। ये हमने मान लिया।
आप यहाँ लिख लो, चाहे माना अभिष्ट बिंदु P x, 0 है, जो इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट विभाजन सूत्र लगा देंगे, क्योंकि मैंने डायग्राम बना दिया है। हिंदी में लिखने वाली बातें सारी डायग्राम में आ गई। विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, और y बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस, सॉरी यहाँ पे y आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2। अब आप देखो ध्यान से, x का मान तो हमें पता नहीं है। अगर मैं इसमें वैल्यू रखने लग जाऊं, जैसे इसने कहा है कि एक तो अनुपात भी बताओ और दूसरा ये कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो मुझे m1 और m2 के मान जब तक पता नहीं चलेंगे तो ये वाला वैल्यू हम हल नहीं कर पाएंगे। परंतु इधर वाली साइड देखो, y का मान 0 है, ये वाली वैल्यू 0 है। जब ये 0 है ना, तो हम ये वाला पार्ट हल करके m1 m2 के मान निकाल सकते हैं। y की जगह पर यहाँ रख दो 0, m1 और m2 के मान हमें नहीं दिए हुए, कोई बात नहीं है, m1 प्लस m2। यहाँ m1 गुणा y2 का मान यहाँ से देखेंगे 5 आएगा, और प्लस m2 और y1 का मान यहाँ से लिखेंगे माइनस का 5 आएगा। अब इसे हल करेंगे, 0 के बटा में 1 लगा के तिरछा गुणा करेंगे इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2, और दूसरी तरफ इसका और इसका गुणा करेंगे, 0 ही हो जाएगा। 0 से कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 होता है, ये सारा 0 हो गया। फिर यहाँ से आएगा 5m1 बराबर हो जाएगा 5m2, और ये m2 इधर आएगा m1 के बटा में, तो m1 बटा m2, और इधर आएगा 5 बटा 5, यानी 1 बटा 1। अतः अभिष्ट अनुपात क्या हुआ, अतः m1 अनुपात m2 क्या हो गया, 1 अनुपात 1। ये अनुपात हमने अभी निकाल लिया इसमें, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि अनुपात क्या आएगा, 1 अनुपात 1 आएगा, ठीक है। अनुपात हमारा हमें पता लग गया। अब हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, यानी इस वाले में वैल्यू रखनी है। अगले पेज पे चलते हैं, वैल्यू रखेंगे और फिर आगे सवाल को हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसमें आप m1 और m2 के मान तो ये लिख दोगे 1 प्लस 1, यहाँ लिखोगे 1 गुणा, फिर जगह छोड़ दो, m2 का मान भी 1 गुणा, फिर जगह छोड़ दी हमने। अब पिछले पेज पे आओ और पिछले पेज से देखो कि x2 और x1 के क्या क्या मान है। x2 का मान है -4 और x1 का मान है 1। ये मान यहाँ लिखो, -4, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ लिख देंगे 1। हल करेंगे तो ये आएगा -4 इंटू 1 -4, और 1 और 1 का गुणा होएगा 1, 1 और 1 नीचे बटा में है, जोड़ होएगा 2, तो ये बन जाएगा -3/2। ये x का मान आ गया, और y का मान तो 0 ही था, नीचे लिख देंगे अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु हमारा P था जिसके निर्देशांक हमारे थे x, 0, तो x का मान -3/2 और y का मान 0। ये हमारा विभाजन बिंदु आ गया। आई होप सवाल समझ में आया है। इसके साथ ही हमने आज यह वीडियो जो चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड था कंप्लीट कर लिया है। पूरी आशा है आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।